कल ओवैसी साहब के बयान का भी राष्ट्रपति साहब ने जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा था कि भारत का पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि कोई गैर मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। भारत के संविधान में सबको छूट है, आज़ादी है। एक रोज आएगा जब एक हिजाब पहनी बिटिया जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं। दो बयान उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा। एक ऑब्वियस है और मेरे लिए दूसरा थोड़ा सा हैरान करने वाला था, लेकिन मुझे लगा ज्यादा सच्चाई उसमें थी। हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने कहा ठीक बात है, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि कोई नहीं कि एक ही धर्म का आदमी बनेगा, लेकिन है ये हिंदुओं का देश, तो इस देश का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू रहेगा। जो इसके बाद अगली बात कही वो है इमरान मसूद की बात। इमरान मसूद सांसद कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा ये क्यों लोगों में ऐसा भ्रम फैला रहे हो ओवैसी साहब, जो हो नहीं सकता, ये चांद तारे तोड़ने वाली बातें कैसे कह रहे हैं। मतलब उनके भी कहने का मतलब ये था कि ये कभी नहीं हो सकता कि देश में, वो उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन शायद मुसलमान प्रधानमंत्री बने ऐसा उनको, या ऐसा उनको नहीं लगता, या वो हो सकता है मुस्लिम बेटी के लिए, मुस्लिम लड़की के लिए कहना चाह रहे हो। तो आपको कुछ समय कम है तो इमरान मसूद का ही सुना दीजिए बयान। हिजाब वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। दिन में तारे देखने जैसी बातें कर करके आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि जो मुमकिन ही नहीं दिखाई देती है। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है। हिजाब पहनना ना पहनना व्यक्तिगत मामला है। अब बताइए, चांद तारे तोड़ने वाली बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये राजनीति से जुड़े लोग हैं, ऊट पटांग बयान देना इनकी एक आदत में शुमार है। कोई भी राजनीतिक दल का हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे ओवैसी साहब 1971, बिल्कुल आप सबकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1971 से जो है MIM के लोग जो हैं वो म्युनिसिपल इलेक्शन जीत रहे हैं। आज तक एक भी महिला, मुस्लिम महिला जो है हिजाब या बिना हिजाब की भी कोई, आप तो मेरी किताब ने, आप उसमें भी आए थे, मैंने पूरी किताब लिखी है मुस्लिम महिला। मैं तो इमरान मसूद की बात कमेंट चाह रहा हूं। उन्होंने कहा ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश ये तो चांद तोड़ने वाली बात है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, और बिल्कुल बड़े बड़े पद के ऊपर मुस्लिम महिलाएं रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी है, तमाम चीजें। और एक अगर कोई लोकसभा चुनाव जीतती है, हिजाब पहनती है, चुनाव जीतती है, वो कल वो उसको एक प्रधानमंत्री पद की भी दावेदार हो सकती है। थ्योरेटिकली उसके लिए बिल्कुल मुमकिन है। कोई बात नहीं, थ्योरी नहीं, सब प्रैक्टिकल बात बताइए ना। प्रैक्टिकल बात तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था होती है। हम कहते हैं कि साहब निर्दलीय प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको लगेगा अजीब बात है, लेकिन बिल्कुल संभव है। त्रिपाठी जी, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, कितने सदस्य थे उनके साथ? नहीं, देखिए, एक तो ये कि बिना किसी किंतु परंतु के ये हम पाकिस्तान वाले अपराध बोध में भारत को न डालें भाई। मुसलमान देश बना है, ये देश मूल रूप से हिंदू देश है, इसीलिए आप सेकुलर, सबका देश है। नहीं, सबका देश है, बिल्कुल हिंदू देश है, इसीलिए सबका देश। ये देश हिंदुओं का है जिसमें सभी लोग रहते हैं। नहीं, हिंदू देश है इसीलिए सबका देश है। हाँ। मैं अगर जावेद अख्तर के शब्दों में, मैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। मैं बात पे आ रहा हूं। क्या एक दिन आ सकता है कि देश का प्रधानमंत्री मुसलमान हो, स्पेसिफिकली जो ओवैसी ने कहा मुसलमान लड़की हो? नहीं, एक तो वो भी हिजाब वाली तो कोई न हो भाई। लड़कियों को बहुत अत्याचार कर रहे हैं, बस बंद कर दीजिए। जहां तक रही मुसलमान बनने की बात, अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान राष्ट्रपति बिल्कुल बने, फखरुद्दीन अली अहमद बने, जाकिर हुसैन साहब बने, 3 बने।